क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3। ठीक है, द्विघात जो समीकरण है उस टॉपिक से प्रश्नावली 4.3 का जो पहला प्रश्न है वो हो गया था। इसके अंदर था कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अगर अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है वो कंप्लीट हो गई है और ये की एक विधि इससे पहले हमने पढ़ी थी, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की टोटल 3 विधियां यहाँ पढ़ेंगे। तो तीसरी विधि का नंबर लगाते हैं आज। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न फर्स्ट में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न पहले के अंदर जो 4 प्रश्न दे रखे हैं आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन्हीं सवालों को करना है द्विघात सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। और क्या है द्विघात सूत्र और उसका उपयोग किस ढंग से होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये और परीक्षा के अंदर अक्सर आता रहता है। लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये नेक्स्ट पेज पे ले लिए और सभी प्रश्न भी मैंने ले लिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, प्रश्न आपके इस ढंग से दिया हुआ है तो वो मैंने नीचे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेता हूँ। पहला पहला प्रश्न दे रखा है कि 2x² माइनस 7x और प्लस 3। एक सवालों को अच्छे ढंग से समझना है और द्विघात सूत्र को याद करना पड़ेगा, तो आप अच्छे ढंग से इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उससे तुलना करना है। आपको सबसे पहले ए बी और सी फाइंड करना है। ठीक है, तो जो व्यापक द्विघात समीकरण है वो क्या होता है, देखिए आपको पता है, लिखना है यहाँ कि तुलना इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ax² है तो x² के आगे क्या है a। तो इस जो प्रश्न के अंदर x² के आगे क्या दिख रहा है, यानी x² का गुणांक क्या है एक्चुअल में 2, तो a बराबर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे b, तो b क्या आ जाएगा, तुलना करना है। देखिए यहाँ पे b है और यहाँ पे x का गुणांक क्या नजर आ रहा है आपको, -7, तो आ जाएगा -7। तो लिख लेते हैं -7। और c आ जाएगा अचर पद, c है मेरे पास ये 3। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ मैं, c बराबर है 3। आपके पास a आ गया, b आ गया और c आ गया। एक अब आपको निकालना है विविक्तिकर। विविक्तिकर यानी b² माइनस 4ac लिखेंगे। अब b² माइनस 4ac, अब b² माइनस 4ac का मान कितना आता है वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे b b है वो क्या है, -7 है। निकाल देता हूँ मैं, -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान कितना है 2, 2 लिख लो, इंटू c कितना है 3, 3 लिख लो, -7 का वर्ग यानी -7 इंटू -7 करेंगे तो क्या आएगा 49, माइनस 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 24, ये आ गया 24। ये लिखेंगे 49 लेस देन 24 यानी कि आ जाएगा 25। जो 25 है वो 0 से बड़ा है। हमेशा ध्यान रखना है, ये जो b² माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा आना चाहिए या फिर 0 के बराबर आना चाहिए, तभी मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं। यानी मूल 0 से छोटा आ गया, छोटा का मतलब यहाँ पे कोई माइनस वाली संख्या आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आगे बढ़ेंगे अगर मूलों का अस्तित्व होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, b² माइनस 4ac हमने निकाल दिया जो कि 0 से बड़ा है। यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दिया मैंने कि 0 से बड़ा है 25। अब मैं द्विघात सूत्र है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो द्विघात सूत्र आपको याद रखना है, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र होता क्या है, देखिए x में समीकरण है तो आपको लिखना है x बराबर -b प्लस माइनस √b² √b² माइनस 4a और c बट्टा 2a। ये है द्विघात सूत्र और इसी का नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र, जिसे श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य सूत्र से भी आप लिख सकते हैं। तो x बराबर, अब माइनस देखिए सूत्र का है और b है वो -7 है तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि b का मान क्या है -में, तो ब्रैकेट में लिख दिया -7, फिर प्लस माइनस √b²
अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर AC पूरा रूट के अंदर है। अब रूट वैल्यू जो आपने निकाल दी है पहले, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर AC आपने निकाला है, कितना निकाला था 25। तो यहाँ सीधा मैं लिख लेता हूँ 25। आपको पूरा वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बी का मान, ए का मान और सी का मान, सीधा जो आपने निकाल दिया वो लिख लो। जीरो आता है तो जीरो लिख देना यहाँ। अब देखिए 2a, ये 2 लिख दिया और a का मान भी आपने निकाल दिया। a का मान कितना है 2, तो यहाँ से लिख लो 2। x बराबर देखिए अब माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये आ गया 7, फिर प्लस और माइनस। देखिए रूट 25, तो 25 का जो वर्गमूल है वो लिखना पड़ेगा। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, ये लिख दिया सीधा 5, और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। अब देखिए x का मान आ रहा है 7 प्लस माइनस 5/4, ये आ गया x का मान। अब आपको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, जिससे आपके दी का समीकरण के दोनों मूल है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा मैं ले लेता हूँ इसको आगे, x के दोनों मान है वो निकाल देते हैं, लिख लेंगे अर्थात x, एक बार लेता हूँ प्लस, तो 7 प्लस 5/4, एक बार प्लस लिया मैंने, यहाँ से जो प्लस माइनस है तो प्लस में ले लेते हैं मान, तो क्या आ जाएगा देखिए x का मान 7 और 5 मिलके कितने हुए, 7 और 5 12 और बाय 4, 12 में 4 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 3, यानी x की जो वैल्यू है ये आ गई आपके 3, यानी दी गया समीकरण का एक मूल आपको मिल गया कितना 3। ठीक है, एक आंसर आ गया। और दूसरा मूल निकालते हैं। दूसरा मूल कैसे निकलेगा, माइनस में लेंगे तब। तो x बराबर यहाँ से 7 और माइनस आ जाएगा 5/4, यहाँ से मैंने माइनस ले लिया और नीचे 4 ऐसा का ऐसा। x बराबर अब देखिए 7 माइनस 5 कितने हो गए 2, और यहाँ नीचे 4 ऐसा का ऐसा है। तो x बराबर 2 का भाग 4 में जा रहा है, तो 1/2 लिखना पड़ेगा, 1/2। तो इस ढंग से आपके दी गया समीकरण का दूसरा मूल आपको मिल गया कितना, x बराबर 1/2। तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, तो इस ढंग से आपको दी गया सूत्र का उपयोग करके दी गया समीकरण के मूल निकालना है।